इंडियन स्टॉक मार्केट की कल से आज तक की सबसे बड़ी खबरें बस 3 मिनट में। ईडी अनिल अंबानी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। अनिल अंबानी को 14 नवंबर को फिर से ईडी ने समन किया है। ये एक्शन तब आया जब ईडी ने नवी मुंबई के धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी के 132 एकड़ लैंड को अटैच किया। इससे पहले भी ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशन और ग्रुप कंपनीज के 3083 करोड़ रुपए के एसेट सीज किए थे। अब तक टोटल अटैचमेंट का अमाउंट 7545 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। ईडी की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के FIR के बेस पर शुरू हुई थी, जिसपे अनिल अंबानी, आरकॉम और उनकी ग्रुप कंपनीज पर फ्रॉड और करप्शन के सीरियस चार्जेस लगे हैं। इन्फोसिस ने अपने 18,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर फिक्स कर दी है। शेयर होल्डर्स ने इस प्लान को 98.81% मेजोरिटी के साथ अप्रूव किया है। ये कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा बायबैक है, जिसपे 10 करोड़ शेयर्स 1800 रुपए पर शेयर के रेट पर खरीदे जाएंगे। पिछले 12 महीनों में इन्फोसिस के शेयर प्राइस में 16% गिरावट आई है, जिससे कंपनी ने अपने सेक्टर और मार्केट दोनों में अंडर परफॉर्म किया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि इंडिया को अब बड़े और वर्ल्ड क्लास बैंक्स की जरूरत है। इन्होंने बताया कि इसको लेकर RBI और बैंक्स के साथ डिस्कशन चल रहे हैं। इनका कहना है कि सिर्फ मर्जर से नहीं बल्कि नए स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बैंक्स क्रिएट करने के लिए एक डायनामिक सिस्टम बनाना होगा। फिजिक्स वाला अपने 3,480 करोड़ रुपए का IPO लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी अपनी वैल्यूएशन 30,000 करोड़ रुपए तक टारगेट कर रही है। फाउंडर अलक पांडे और प्रतीक महेश्वरी ने लो कॉस्ट कोर्सेज और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के थ्रू ये ब्रांड बिल्ड किया है। इस IPO में 3,100 करोड़ रुपए फ्रेश इशू से रेज होंगे और फाउंडर्स 380 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच रहे हैं। IPO के बाद भी दोनों फाउंडर्स कंपनी में 72% स्टेक रखेंगे। LIC के Q2 का प्रॉफिट 31% बढ़कर 10,098 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी की प्रीमियम इनकम भी 5.5% बढ़ी है। पूरे FY26 के पहले 6 महीनों में LIC का टोटल प्रॉफिट 16% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 21,040 करोड़ रुपए हो गया। रिलायंस जियो अपना IPO लॉन्च करने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के लिए $130 बिलियन से $170 बिलियन के बीच वैल्यूएशन प्रपोज कर रहे हैं। अगर ये हायर एंड वैल्यूएशन अचीव होती है तो मार्केट कैप के हिसाब से जियो इंडिया की टॉप 2 to 3 कंपनीज में शामिल हो जाएगी। कंपैरिजन के लिए भारतीय एयरटेल का मार्केट कैप लगभग $143 बिलियन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी ऑयल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बदली है। कंपनी अब मिडिल ईस्ट से लिए गए ऑयल कार्गोस को रीसेल कर रही है। पहले रिलायंस रशिया से ऑयल इंपोर्ट करती थी, लेकिन वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद कंपनी ने अपना फोकस मिडिल ईस्ट और अमेरिका पर शिफ्ट कर दिया है। भारतीय एयरटेल के शेयर्स फ्राइडे सुबह एक बड़े ब्लॉक डील के बाद 4% तक गिर गए। रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर बेस्ड टेलीकॉम जायंट सिंगटेल ने अपना कुछ स्टेक बेच दिया है। एक्सचेंज डेटा के हिसाब से 5.1 करोड़ से ज्यादा भारतीय एयरटेल के शेयर्स ब्लॉक डील के थ्रू ट्रेड हुए। अभी तक बायर्स और सेलर्स के नाम कंफर्म नहीं हुए हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि सिंगटेल अपनी सब्सिडरी पेस्टल लिमिटेड के जरिए 0.8% स्टेक बेच रही है। ये डील 10,300 करोड़ रुपए की बताई जा रही है।